हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली का महत्व क्यों मनाते हैं? दीपावली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिन्हें रोशनी का पर्व अथवा दीपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक अमावस्या का दिन होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर माह में पड़ता है। यदि आप नहीं जानते कि 2022 में दिवाली कब है, तो आपको बता दें, इस साल 22 अक्टूबर को धनतेरस एवं इसके 2 दिन बाद दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। घर घर में खुशियों के दीपक इस पर्व पर जलाकर अंधकार पर प्रकाश एवं असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया जाता है। यदि आप दिवाली का महत्व नहीं जानते, तो यहाँ आपको मैं दीपावली के इतिहास, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक महत्व के बारे में बता रहे हैं। दिवाली का महत्व क्यों मनाते हैं? वैसे तो दिवाली को हिंदुओं का पर्व ही माना जाता है, मगर भारत में इसे लगभग सभी धर्म एवं संप्रदायों के लोग मनाते आ रहे हैं। 2 शब्दों से मिलकर बने दीपावली शब्द का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति अथवा कतार, क्योंकि इस दिन बड़ी संख्या में घी के दिए जलाकर घर की चौखट या मुख्य द्वार पर एक लाइन में सजाया जाता है। धन, सुख, संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्रदाता माँ लक्ष्मी का यह पर्व माना जाता है। समय के बदलाव के साथ साथ दिवाली को मनाने के तरीके में भी पर्याप्त बदलाव आ गया है। पहले इसे मनाने के लिए लोग घरों को दियों की रोशनी से सजाते थे, मगर अब समय में काफ़ी बदलाव आ गया है। लोग अपने घरों को दीपकों के स्थान पर मोमबत्तियों और विद्युत बल्बों से सजाते हैं। हालांकि गांवों में आज भी मिट्टी के बने दियों के साथ इस परंपरा को जीवित बनाए रखा है। दिवाली मनाने का कारण। इस त्योहार को मनाने के पीछे भगवान राम से जुड़ी हुई एक कथा है, जिनके अनुसार उनके पिता दशरथ द्वारा जब इन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वे इसी दिन अपने वनवास की अवधि पूर्ण कर रावण का अंत कर सीता व लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे थे। अयोध्या की जनता ने प्रभु श्री राम का घी के दिए जलाकर स्वागत किया। इस तरह से अमावस्या की अंधकार भरी रात्रि में चारों ओर दीपकों की रोशनी से सारी अयोध्या नगरी जगमगा उठी थी। तब से आज तक हम इस प्रकाशोत्सव को हर साल मनाते आ रहे हैं। वही दीपावली का पहला दिन धनतेरस मनाने के पीछे की कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसी कारण उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन आयुर्वेद के ज्ञाता भगवान धन्वंतरि का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इस कारण इन्हीं के नाम पर इस पर्व को धनतेरस अथवा धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। दिवाली का सामाजिक महत्व। यह पर्व ऐसे समय में मनाया जाता है जब किसान अपनी खरीफ की फसल को प्राप्त कर चुके होते हैं। 4 महीनों की मेहनत के बाद फसल कटाई के बाद उनके पास हर्ष और उल्लास का काफ़ी समय रहता है, जिन्हें वो इस तरह के त्योहारों के द्वारा पूर्ण करते हैं। लोग अपने घरों को साफ सुथरा बनाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। धनतेरस के दिन बर्तन, सोने चांदी के आभूषण आदि की खरीद भी की जाती है। इस तरह से सभी जगहों पर हंसी खुशी का साफ सुथरा माहौल दिवाली का त्योहार ला देता है। दिवाली त्योहार का धार्मिक महत्व। देश भर में मनाए जाने वाले इस पर्व को पश्चिम बंगाल में काली पूजा अथवा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बड़े बड़े पंडालों एवं पूजा स्थलों में शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना कर पूजा अनुष्ठान के कार्य संपन्न किए जाते हैं। माँ दुर्गा का पूजन करने के पीछे मान्यता यह है कि सर्वशक्तिमान देवी हमारे संपूर्ण दुखों का हरण करे, तथा इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि वो धन दौलत प्रदान कर जीवन की दरिद्रता का नाश करे, जीवन को साधन सुखमय बनाए। दीपावली का आर्थिक महत्व।
सभी पर्व एवं उत्सवों के अपने सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक महत्व होते हैं। दिवाली को मनाने का भी आर्थिक महत्व है। कार्तिक अमावस्या की लक्ष्मी पूजा के बाद ही व्यापारी लोग अपने नए बही खाते की शुरुआत करते हैं। सेठ साहूकारों द्वारा इस दिन तक अपने वर्ष भर के उधारी हिसाब किताब को पूरा करने का यत्न किया जाता है। धनतेरस से ही बाजार की सभी दुकानें पटाखे, मिठाइयों तथा कपड़ों से सज धज जाती हैं। दुकानदार तथा कंपनियां ग्राहकों को आकर्षक ऑफर देती हैं। इस तरह से सोने चांदी, वाहनों, कपड़े तथा मिठाई में साल भर की सबसे अधिक बाजार में तेजी दिवाली के उत्सव पर ही होती है। दिवाली का वैज्ञानिक महत्व। दिवाली का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह वर्षा ऋतु की समाप्ति एवं सर्द ऋतु के आगमन के समय मनाया जाता है। इस समय तक वातावरण कीट पतंगों से भर जाता है। कई हानिकारक जीवाणु, कीटाणु बरसात, कीचड़ तथा घास फूस के कारण जन्म ले लेते हैं। घरों के आसपास घास व झाड़ियां उग जाती है जो मच्छरों को प्रश्रय देती हैं। इस तरह से इस पर्व पर सफाई करने से पूरा माहौल साफ सुथरा हो जाता है तथा बीमारियां फैलने की संभावना कम हो जाती है। दीपक की रोशनी से भी सैकड़ों हानिकारक कीट पतंग मर जाते हैं। इस तरह से दीपावली के समय एक बड़ा स्वच्छता अभियान अनायास ही चल पड़ता है, जो हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद भी करता है। दिवाली क्या है, कब और क्यों मनाई जाती है? एक हिंदू फेस्टिवल है। आपको बता दें, वर्ष 2022 में यह दीपोत्सव 24 अक्टूबर को मनाया जाना है। संपूर्ण भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक दीपावली को रोशनी का पर्व अर्थात फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ये उन देशों के नाम हैं जहां दीपावली का राजकीय अवकाश रहता है। अंधकार पर प्रकाश की, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। हमारे उपनिषद में वर्णित संस्कृत श्लोक तमसो मा ज्योतिर्गमय की व्याख्या दिवाली का पर्व करता है, जिसका तात्पर्य है अंधकार से उजाले की ओर। यह पर्व हिंदुओं के अतिरिक्त बौद्ध, सिख एवं जैन धर्म के अनुयायी भी मनाते हैं। उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार सिख धर्म के इतिहास में दिवाली के दिन ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी और इसी दिन छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहाई भी मिली थी। जैन धर्म के लोग इन्हें निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने दीपावली के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया था। क्यों मनाते हैं दिवाली? महत्व। इस त्योहार को मनाने के पीछे की कई कहानियां हैं, मगर प्रमुखतया इसका मूल संबंध भगवान श्री राम की कथा से जुड़ा हुआ है। रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी के राजा दशरथ हुआ करते थे। उनके द्वारा एक समय अपनी रानी कैकेयी को दिए गए एक वरदान के अनुसार पिता दशरथ को अपने प्रिय राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा। राम जी के वनगमन के समय उनके साथ पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण भी थे। वनवास की अवधि के दौरान ही लंका नरेश रावण द्वारा सीता का हरण हो जाता है तथा वह उनके लंका ले जाता है। जब रामचंद्र जी को इस घटना का पता लगता है तो वे सीता की खोज में सुग्रीव की वानर सेना के साथ लंका जाते हैं तथा अत्याचारी रावण से युद्ध कर उन्हें मारकर अयोध्या लौट आते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या की रात्रि को भगवान राम अयोध्या पहुँचे थे। अमावस्या की अंधेरी रात्रि में 14 वर्ष बाद पहुँचे अपने प्रिय राजा को देखने के लिए लोग ललायत थे। जब उनके पहुँचने की खबर उनको लगी तो सभी ने घी के दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत किया। चारों ओर दियों की रोशनी के साथ जनमानस में खुशी का ठिकाना नहीं था।
दिवाली मनाने की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई है। तब से लेकर आज तक हम दीपोत्सव दिवाली को मनाते आ रहे हैं। दिवाली कब है? 2022 में। यदि हम बात करें दीपावली 2022 की तो आपको बता दें आगामी 24 अक्टूबर को दीपोत्सव है। हर वर्ष दिवाली का यह पर्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर माह में पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह कार्तिक महीने की अमावस्या 15वीं तिथि को मनाया जाता है। दीपावली को 5 दिवसीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसका पहला दिन धनतेरस कहलाता है, जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। 2022 में धनतेरस का यह उत्सव 22 अक्टूबर को है। इसके अगले दिन को रूप चौदस के रूप में मनाते हैं, जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को पड़ता है। इस साल रूप चौदस 2022 की तिथि 23 अक्टूबर है। रूप चौदस का अगला दिन लक्ष्मी पूजन यानी दीपावली का होता है। 2022 में दिवाली का त्योहार 24 अक्टूबर को है। दिवाली का अगला दिन गोवर्धन पूजा एवं अंतिम दिवस भाई दूज कहलाता है, जो 26 अक्टूबर के दिन है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस अवसर पर विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को साल की सबसे लंबी छुट्टियां भी मिलती हैं। सभी लोग अपने परिवारजनों एवं मित्रों के साथ इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। सजी धजी बाजारों से गहनों बर्तनों आदि की खरीदारी की जाती है। बच्चे दिवाली के पटाखे एवं मिठाइयों का लुत्फ उठाते हैं। शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली का ज्योतिष महत्व। हिंदू धर्म के अंदर आने वाले हर त्योहार का ज्योतिष महत्व होता है। कहा जाता है कि अलग अलग त्योहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग इंसानी समुदाय के लिए लाभदायक होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का दिन किसी भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए या फिर किसी भी वस्तु की खरीदारी करने के लिए सही माना जाता है। दीपावली के आसपास चंद्रमा और सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में मौजूद होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा और सूर्य की यह स्थिति अच्छा फल देने वाली होती है। तुला राशि एक संतुलित भाव रखने वाली राशि है। यह राशि न्याय का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, जो भाईचारे के कारक होते हैं। इसीलिए अगर तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो यह शुभ संयोग माना जाता है।